हेलो फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सीबीसीएस स्टूडेंट के हिंदी का सेकंड क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए आदिकाल के नामकरण पर विचार करते हुए उसकी प्रवृत्तियां बताइए। और कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही थी कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा वेट करें और अगर क्वालिटी बेकार होती है तो आप बैक कर दोबारा वीडियो को प्ले करें, तो क्वालिटी इतनी आ जाएगी कि आप लोग उसका आंसर उसमें से देखकर लिख सकते हैं। लैपटॉप से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी जो है वो थोड़ी घट जाती है। तो क्वेश्चन है आपका, आदिकाल के नामकरण पर विचार करते हुए उसकी प्रवृत्तियाँ। आंसर लिखेंगे, हिंदी साहित्य के प्रारंभ से लेकर अब तक के विकास की विभिन्न प्रवृत्तियाँ, रचनाएं, कृतकारों और उनकी विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। ये आप पहले स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, उसके बाद आपको वीडियो के अंदर पॉइंट मिल जाएंगे सारे। काल विभाजन, साहित्य में सदा एक जैसी प्रवृत्तियां नहीं रहती हैं, परिस्थिति के अनुसार साहित्य की प्रवृत्तियां भी बदलती रहती हैं। अंततः साहित्य के इतिहास का अध्ययन प्रत्येक समय की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित किया जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और अब हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है वो आदिकाल है, जिसको वीर गाथा काल के नाम से जाना गया है। दूसरा मध्यकाल है, जो भक्ति काल के नाम से जाना गया है। तीसरा उत्तर मध्य काल है, जिसको रीति काल का नाम दिया गया है। और चौथा आधुनिक काल है, जिसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग देखने यहाँ पे नामकरण। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के संबंध में विविध दृष्टिगोचर होते हैं। किसी साहित्यिक युग का नामकरण उनकी मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में विचार करने वालों में बहुत सारे विद्वान मौजूद हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का जो नामकरण किया वो वीर गाथा काल रखना उचित समझा, क्योंकि यहाँ पे जो 12 रचनाओं की जो बात की गई है, 12 पुस्तकों की रचनाओं की जो बात की गई है, इसी दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इसमें से 3 विद्यापति, पदावली, खुसरो की पहेलियाँ और बीसल देवरासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। आगे चलते हैं। शुक्ला जी द्वारा गिनाई गई इन रचनाओं में से अधिकांश प्रमाणिक और नोटिस मात्र है। इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया गया है वह आधार विलुप्त प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने तत्कालीन धार्मिक साहित्य को उपदेश प्रदान मानकर उसे साहित्य की कोटि में ही नहीं रखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की कालावधि से 750 से 1375 तक मानकर इसे भागों में बांटा है। 2 भाग, पहला भाग है संधि काल और दूसरा है चारण काल। संधि काल जो है जैन सिद्धनाथ साहित्य सम्मिलित है और संधि काल 2 भाषाओं और धर्मों का संधि युक्त है। चारण काल जो है वो वीर गाथा आत्मक रचनाएं सम्मिलित हैं। चारण काल नाम वीर गाथा काल की भांति ही संदोष है, क्योंकि इस रूप में भीतर गिनाई गई चरणों की रचनाएं अप्रमाणित एवं परवर्ती है। कुछ आलोचकों का कहना है कि वीर गाथा काव्यों में रचित चारण न होकर भाट थे। इनके साथ ही चारण काल नाम से उस युग के काव्य की भावनाओं या शैली संबंधी विशेषताओं का भी संकेत नहीं मिलता था। उसके बाद आपका श्री राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने जो है प्रस्तुत नामकरण बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। इस काल में सिद्धू के साहित्य की प्रधानता है तथा सामंत शब्द चारण कवियों की एक स्तुतिकरण रचनाओं के प्रस्तुत स्रोत की ओर संकेत है। यह नाम भी अधिक प्रचलित नहीं हो सका। फिर है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उसके बाद इस प्रश्न का जो आपको आंसर लिखना है तो उसके अंदर आपको विशेषताएं और प्रवृत्तियां ऐड करनी है। तो सबसे पहले महत्व और प्रयोग, काव्य रूप, रूढ़ी, विचार शैली, वीरों की गाथाओं, युद्धों का सजीव वर्णन, जनजीवन में संपर्क का भाव है। प्रयोग, श्रृंगार रस का वर्णन, प्रकृति चित्रण, अतिशोक्ति वर्णन, भाषा अलंकार, छंद, काव्य विधा, ये सब सम्मिलित है। तो पहला पॉइंट आपका इसका है काव्य रूप, रूढ़ी, विचार शैली। उसके बाद आपको इसमें दूसरा लिखना है वीरों की गाथाएं। फिर आपको लिखना है युद्ध का सजीव वर्णन।
फिर आपको लिखना है जीवन से संपर्क का अभाव, और उसके बाद आपको इसमें प्रयोग करना है। अब देखो प्रयोग वाले में क्या, श्रृंगार रस का वर्णन करना है, प्रकृति चित्रण करना है, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करना है। उसके बाद आपको भाषा, जिसमें 5 भाषाओं की रचनाएं प्राप्त हैं, अपभ्रंश, डिंगल, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा और मैथिली। फिर छंद, और उसके बाद में अंतिम असाइनमेंट का जो आपका चरण होगा उसमें आपको अलंकार लिखने हैं। वीरगाथा काल के कवियों में अनेक अलंकारों का प्रयोग बड़ी सफलता के साथ हुआ। और ये आपका जो है प्रश्न ख़त्म होता है, तो आप लोग अब वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लेकर आंसर को लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।